तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से क्लास 10th के इस नए सेशन में एसिड और बेस के हम बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षार। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके फलस्वरूप हम लोग इसके बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो हम उन टॉपिकों को भी ध्यान में रखेंगे जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव व्यू से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसके बारे में भी हम लोग आजकल इसके अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कि हमने दुनिया में कई तरह के पदार्थों को देखा है। हम अपने आसपास में जब बातें करेंगे तो हमारे आसपास में चीनी, नमक, पानी, ये सब कुछ साधारण पदार्थ हैं जिसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं अलग अलग यौगिकों के मिलने से होता है। जैसे चीनी के बारे में आप जानते होंगे कि करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कि हमने दुनिया में कई तरह के पदार्थों को देखा है। हम अपने आसपास में जब बातें करेंगे तो हमारे आसपास में चीनी, नमक, पानी, ये सब कुछ साधारण पदार्थ हैं जिसका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं अलग अलग यौगिकों के मिलने से होता है। जैसे चीनी के बारे में आप जानते होंगे कि ये C11H12O11, एक बार रुक जाना इसमें। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे अभी चीनी के बारे में। तो चीनी का जो फार्मूला होता है C12H22O11। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक एलिमेंट के मिलने से ये बना हुआ है। इसी प्रकार जब हम नमक के बारे में देखेंगे तो इसमें NaCl, जिसके बारे में आपको परिचित होंगे आप, तो ये सोडियम और ये क्लोराइड से मिलकर बना है, यानी क्लोरीन नामक गैस के मिलकर बनने से होता है। उसी प्रकार वाटर के बारे में देखेंगे हम लोग, ये H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम की गैस के मिलने से बना होता है। तो आपको हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धरती पर जितने भी प्रकार के हम लोग चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका यूज करते हैं, वो सभी के सभी किसी न किसी तत्व से या किसी न किसी यौगिकों के मिलने से बनता है। ठीक है, तब अब बात रहती है कि इनका जो है एक अलग तरह से क्लासीफाई कैसे किया जाए इसको। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इन सभी प्रकार के पदार्थों को हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है। एक है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है साल्ट। एक को हम लोग कहते हैं अम्ल, दूसरे को कहते हैं क्षार और तीसरे को कहते हैं हम लोग लवण। तो आज का यह सेशन जो है यह एसिड, बेस और साल्ट के ऊपर निर्भर रहने वाला ये क्लास है। इसके 3 सेशन हम लोग करने वाले हैं। आज का ये क्लास, इसके बाद 2 और क्लास और उसके बाद एक डाउट क्लास भी हम लोग करेंगे ताकि हमारा यह चैप्टर आसानी से हमें समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं एसिड, बेस और साल्ट तीनों तरह के पदार्थों को देखने के लिए। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा पदार्थ एसिडिक है, कौन सा पदार्थ बेसिक है और कौन सा पदार्थ साल्ट नेचर का है। तो इन सभी तरह के कैटेगरी में हम पदार्थों को जब बांटेंगे तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसे हम कैसे बांटें, यानी कि इसे किस आधार पर बांटा जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिकेटर को समझना होगा। इंडिकेटर यानी कि संकेतक को समझना होगा। अच्छा, संकेतक के बारे में यह जानिए कि जैसे कि आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे ड्राई क्लीनर वगैरह को, जो कि आपके कपड़ों का अगर रंग उतर जाता होगा तो उसमें रंग चढ़ाता होगा, या आपके कपड़ों को साफ़ करता होगा, रंग अगर उसमें कोई और आ जाता है तो उसको साफ़ कर कर पुनः उसको उसी अवस्था में ला देता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई क्लीनर। उसके पास डाई रहता है जिससे एक प्रकार का रंग वाला मशीन कहते हैं हम लोग हैं, रंग वाला मशीन कहलाता है ये। तो इंडिकेटर जो है ये एक प्रकार का डाई है जो टेस्ट करता है किस चीज़ का, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस का। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा कि हम अभी आपको कहना क्या चाह रहे हैं। एक ऐसे प्रकार का डाई जो किसी भी पदार्थ के एसिडिक होने का या बेसिक होने के गुणों को पहचानता है, उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे कई इंडिकेटर मौजूद है हमारे आसपास में। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे कि लिटमस पेपर है, आपने नाम सुना होगा लिटमस पेपर का। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मिथाइल ऑरेंज का। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नेफ्थलीन का।
नेफ्थालीन, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टर्मरिक का, आपने यूज भी किया होगा टर्मरिक को, हल्दी को। और हल्दी तो एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे आम जीवन में इससे हम लोग अलग रह ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने यूज़ किया होगा रेड कैबेज का, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा चाइना रोज़ का। तो इन सभी प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं इंडिकेटर, जिसके मदद से ये सभी पदार्थों के मदद से हम लोग एसिड और बेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिडिक नेचर का है और कौन सा पदार्थ बेसिक नेचर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी पदार्थ का एसिडिक होना या बेसिक होना ये हम इंडिकेटर के मदद से जब हम देखेंगे। इसको उठाइए बाबू। तो अब हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। दोनों तरह के इंडिकेटरों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले टाइप का जो इंडिकेटर होता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम लोग प्राकृतिक संकेतक भी कह सकते हैं। मतलब ये हमारे नेचर में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसे हम अपने नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे तरह के जो इंडिकेटर होते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो आपने अभी देखा कि किसी भी पदार्थ को अगर हमको पहचानना है कि वह किस प्रकार के नेचर का है, यानी कि वह एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, उसके लिए हमें इंडिकेटर के बारे में समझना होगा। और इंडिकेटर एक प्रकार का डाई है, एक प्रकार का कलर कोडिंग वाला एक पदार्थ है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर को चेंज कर करके। ये मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, ये अपने कलर को चेंज कर कर तब एसिडिक या बेसिक होने का प्रमाण देता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। हमारे पास कई सारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि लिटमस पेपर है, जैसे कि हमारे पास रेड कैबेज है, जैसे कि हमारे पास चाइना रोज है, इसके अलावा टर्मेरिक है। ये सब के सब जो है हमारे नेचर में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। चलिए सिंथेटिक वाले में देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें हमारा नेफ्थलीन है, इसके अलावा हमारा इसमें मिथाइल ऑरेंज है। ये दोनों के दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि इसे हम लोग विभिन्न प्रकार के केमिकल पदार्थों की मदद से बनाते हैं। तो हमने अभी देखा इसमें दो तरह के इंडिकेटर के बारे में, नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में। तो ये था नेचुरल और यह है सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, हमने इसके बारे में तो अभी पहले पता कर लिया है। अब इससे हम किस प्रकार से एसिडिक और किसी पदार्थ के बेसिक होने के गुणों का पहचान करेंगे यह देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक नेचुरल इंडिकेटर को उठाकर देखते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाला नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, ये है लिटमस पेपर। एक लाइकन नाम का पौधा पाया जाता है, लाइकन प्लांट, जिसे हम लोग थाइलाफाइटा ग्रुप का कहते हैं। यह एक ऐसे प्रकार का पौधा है जो कि एल्गी और फंगी के बीच में पाया जाता है। इसकी भरण पोषण जो होती है वो एल्गी और फंगी के कारण होती है। एक और जहाँ एल्गी इसके भोजन के तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी ओर फंगी जो है इसके सुरक्षा के लिए वो तमाम सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। यानी कि ये एल्गी और फंगी दोनों ग्रुप के बीच आसानी से अडेप्ट करने वाला एक पौधा है, जिसे हम लोग हिंदी में लाइकेन का पौधा कहते हैं, और इसी से बनता है लिटमस पेपर। ठीक है, और यह पौधा थाइलाफाइट ग्रुप का है, काफ़ी छोटा पौधा है, और इससे हम लोग लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। लिटमस का हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो लिटमस पेपर बनता है, ये हम लोग 3 तरह के लिटमस पेपर बनाते हैं, 3 टाइप्स। ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। तो 3 टाइप कौन कौन से बनती है? एक लिटमस पेपर हम लोग बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा हम लोग बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेड लिटमस पेपर। और तीसरा बनाते हैं हम लोग जिसका नाम रखा गया है येलो लिटमस पेपर। येलो लिटमस पेपर। ध्यान देंगे इस बात को। अगर आपसे कोई पूछे कि ये लिटमस पेपर कैसे तैयार होता है तो आप बता सकते हैं कि लाइकेन नाम के प्लांट से तैयार होता है, और यह पौधा जो है वो एल्गी और फंगी के बीच में पलता बढ़ता है, और इससे हम लोग लिटमस के पेपर तैयार करते हैं। आप चाहे तो इसके हम लोग लिटमस के पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझें, या तो पेपर और या तो लिटमस पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर लिटमस पेपर और लिटमस पाउडर दोनों का उपयोग किया कैसे जाए? तो आपने सुना होगा कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कि कोई पदार्थ जब अगर सॉलिड स्टेट में रहे तब उसका हम लोग कैसे चेक करेंगे। एक पदार्थ होगा जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा, तब कैसे चेक करेंगे। ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि हम जब किसी पदार्थ को चेक करते हैं तो उसे एक्वस फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि घोलिया अवस्था में ले आते हैं, यानी कि उसमें पानी मिला देते हैं ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। तो मैक्सिमम टाइम में हम लोग यही चीज़ ध्यान रखते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो हो वो एक्वस हो, ताकि उससे हम आसानी से लिटमस पेपर उसमें डालकर यह पता लगा सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि लिटमस पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। उस पदार्थ पर लिटमस पाउडर को छिड़क दिया जाता है और उसका अगर कलर चेंज होता है तो उससे भी पता किया जाता है। जनरली हम लोग लिटमस पेपर के रूप में ही इसको यूज करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है जब यह एसिडिक या बेसिक या और अदर तरह के पदार्थ में जाता है तब। चलिए, ये तो 3 टाइप के पदार्थों के बारे में बातें थी। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या होता है जब इनका हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर उसमें ब्लू से वह चेंज होकर रेड हो जाता है, तब हम यह कह सकते हैं कि वह जो है पदार्थ वह क्या है, एसिडिक टाइप का है। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पदार्थ में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं और वो ब्लू से चेंज होकर क्या हो जाता है, रेड हो जा रहा है, तो वह पदार्थ क्या है, एसिडिक नेचर का है। दूसरा देखते हैं, अगर कोई पदार्थ है उसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं और वो रेड से चेंज होकर फिर वह अगर ब्लू हो जा रहा है, तब जो है वह पदार्थ क्या है, बेसिक नेचर का है। और अगर ब्लू वाला डाले हैं किसी पदार्थ में और वो ब्लू ही रह जाए, तब उसे हम लोग न्यूट्रल कहेंगे, यानी कि कलर अगर चेंज नहीं हुआ तो इससे एक बात तो पता चल रहा है कि अगर ब्लू से रेड हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, तो कोई पदार्थ कैसा आ रहा है, एसिडिक नेचर का आ रहा है। ध्यान देना इस बात को। अगर रेड से ब्लू हो रहा है, तब वह पदार्थ देखिए बेसिक नेचर का है। एक इक्वेशन और भी आता है हमारे सामने में कि सर अगर ब्लू है और ब्लू से ब्लू ही रह जाए, तब क्या करेंगे? तो तब हमें कहना है कि सर ये क्या है, न्यूट्रल टाइप का पदार्थ है, यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वह बेसिक नेचर का है। फॉर एग्जांपल और अगर रेड वाला है लिटमस पेपर, उसको डाल रहे हैं किसी पदार्थ में और रेड ही रह जा रहा है, तब भी हम कहेंगे कि सर ये न्यूट्रल पदार्थ ही हैं, ये न्यूट्रल टाइप का पदार्थ है। फॉर एग्जांपल हम अगर पानी को लेते हैं और पानी में नॉर्मल पानी को, और उसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वह उसका कलर को चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि ब्लू अगर है तो ब्लू ही रह जाएगा। इससे यह पता चलता है कि वो पानी जो है वो न्यूट्रल टाइप का पदार्थ है। अगर हम उसमें रेड लिटमस डालते हैं तो रेड ही रह जाता है, तो उसे हम लोग
न्यूट्रल पदार्थ कहेंगे। ऐसे कई तरह के पदार्थ आप चेक कर सकते हैं। अगर 3 अलग अलग शीशियों में आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें ब्लू लिटमस को डालिए, रेड लिटमस को डालिए और इस तरह से आप चेक करके देखते जाइए, तब आपको पता चलेगा कि यह किस प्रकार का पदार्थ है। अच्छा, ये तो बात रही ब्लू और रेड के बारे में। येलो लिटमस पेपर के बारे में देखते हैं। ये काफ़ी कम मात्रा में हालांकि अब यूज़ किया जाने लगा है, फिर भी इसमें देखते हैं हम लोग येलो लिटमस पेपर में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो अगर येलो से इसका कलर रेड हो जाता है, रेड वाला कलर किधर गया, तब हम कहेंगे कि यह किस प्रकार का पदार्थ है। तो यह एसिडिक है, ध्यान देना है मेरी बातों को। और अगर येलो से ब्लू हो जाता है, तब कहेंगे हम इसे कि यह बेसिक नेचर का है, ठीक है। और अगर येलो से येलो ही रहे, तब इसे हम कहेंगे ये न्यूट्रल पदार्थ है। यानी कि एक बार फिर से इसे देख लिया जाए अच्छे से कि हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लिटमस पेपर के टेस्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अगर 3 तरह के अलग अलग सॉल्यूशनों को लेकर, और सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को डाल रहे हैं, ब्लू से रेड हो जा रहा है तो वो पदार्थ एसिडिक टाइप का हो जा रहा है, यानी ब्लू से रेड होने पर एसिड है। या अगर ब्लू से ब्लू ही रह जा रहा है तो वो पदार्थ न्यूट्रल है। दूसरा हम चेक करके देख सकते हैं, अगर किसी पदार्थ में हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं और वो रेड से ब्लू हो जा रहा है, यानी कि रेड से ब्लू हो रहा है, तो वो बेसिक नेचर का है। अगर रेड से रेड ही रह जा रहा है, मतलब कि लिटमस पेपर रेड वाला डाले और वह रेड ही रह गया है, तो उसे हम लोग न्यूट्रल टाइप का पदार्थ कहेंगे। तीसरे तरह का पदार्थ लिटमस पेपर येलो वाला है। येलो में हम लोग देखते हैं कि अगर येलो वाला लिटमस पेपर है और उसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, उसका कलर चेंज नहीं होता, यानी कि येलो ही रह जाता है, तब उस पदार्थ को हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। अगर येलो लिटमस पेपर का रंग रेड हो जाता है, तब वह पदार्थ एसिडिक है। अगर येलो लिटमस पेपर का रंग ब्लू हो जाता है, तब वह पदार्थ बेसिक नेचर का है। तो ऐसा, तो ये तो थी लिटमस पेपर की बातें। सिर्फ एक ही इंडिकेटर नहीं है, इसके अलावा भी और भी इंडिकेटर्स हैं, देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है मिथाइल ऑरेंज, जिसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। यह एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। अभी हमने देखा था लिटमस पेपर के बारे में, वह एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर था, यह सिंथेटिक इंडिकेटर है। यानी कि इसे हम लोग लेबोरेटरी में या किसी फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत के सामान क्या क्या चाहिए होंगे, यानी कि कैसे इसको फॉर्म करें। तो इसको फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होगा सोडियम, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फोनिक एसिड चाहिए होगा, सल्फोनिक एसिड। अगर ये तीनों पदार्थ मौजूद है तो हम लोग इससे मिथाइल ऑरेंज तैयार कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर इसका नेचुरल कलर कैसा है। नेचुरल कलर, तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो है वो उसे ऑरेंज बोला गया है, यानी कि ये नारंगी के कलर का होता है। आप लोग नारंगी खाए होंगे, तो नारंगी के कलर का होता है ये। और इससे कैसे हम लोग टेस्ट में लाते हैं, यानी कि किसी पदार्थ में अगर डालेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं इसका। तो इसका टेस्ट करते हैं हम लोग। इसके टेस्ट में हमें पता चलता है कि अगर ऑरेंज से कलर अगर चेंज होकर रेड हो जाता है, ऑरेंज से रेड हो जाता है, तो वह पदार्थ जो है वह एसिडिक टाइप का है, एसिडिक नेचर का है। अगर ऑरेंज से वह पदार्थ चेंज होकर येलो हो जाता है तो वह पदार्थ बेसिक नेचर का है। अगर ऑरेंज से
वह ऑरेंज ही रह जाता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है, तब वह पदार्थ न्यूट्रल नेचर का है। मेरे बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें 3 तरह के पदार्थों के बारे में हमने अभी बात की है। एक हमने बोला है कि अगर किसी पदार्थ में हम और मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे और उसके ऑरेंज कलर से वह चेंज होकर रेड में हो जाएगा तो उसे एसिडिक नेचर का कहा जाएगा, यानी कि उसमें एसिड होगा। अगर उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है तो उसे बेसिक नेचर का बोलेंगे। अगर ऑरेंज से ऑरेंज ही रह जाता है तो उसे न्यूट्रल नेचर का बोलेंगे। तो ये था आपका मिथाइल ऑरेंज के बारे में। अगला जो आपका इंडिकेटर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर ये एक क्रम से सजाया गया है इंडिकेटरों को। अगला इंडिकेटर हमारा है टर्मेरिक। आप अपने घरों में टर्मरिक को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मसालों के रूप में भी हमारा लंबा इतिहास रहा। भारत मसालों का देश है और यहाँ पर टर्मरिक को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, चाहे वह खाने में प्रयोग किया जाए, चाहे वह उपचार के क्षेत्र में यूज़ किया जाए। पहले ज़माने में हल्दी को शरीर पर किसी जगह पर जख्म होने पर तेल के साथ मिलाकर लगा दिया जाता था और उससे हमारे घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाते थे। इसके अलावा सौंदर्य के जितने भी क्रीम वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा नाम, गांव में जब शादियां वगैरह होती है तो उसमें उबटन लगाया जाता है, जिसमें कि हल्दी और अन्य मसालों के मिश्रण से शरीर पर उसको लेप कराया जाता है ताकि लड़का या लड़की देखने में उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाए। तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग टर्मरिक का यूज़ किए। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो टर्मरिक को हम लोग केमिस्ट्री के इस सेक्शन में हम लोग इंडिकेटर के रूप में भी यूज करते हैं। इसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि यह हमारे आसपास में कई जगहों पर पाया जाता है और इसके उपयोग हम लोग अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। इसका नेचुरल कलर जो है, नेचुरल कलर इसका येलो है, यानी कि पीला है। और किसी भी पदार्थ में इसको जब चेक करेंगे तो उसको बनाएं कैसे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 स्पून टर्मेरिक लेंगे, यानी कि हल्दी का पाउडर लेंगे। इसके अलावा 1/4 कप इसमें अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल कहने का मतलब है कि इसमें मिथाइल अल्कोहल ले लें या इथाइल अल्कोहल ले लें, किसी भी तरह का इस प्रकार का अल्कोहल में से एक ले लेंगे और इन दोनों के मिश्रण से हम लोग तैयार करेंगे ये टर्मरिक इंडिकेटर। अच्छा, हमारा इंडिकेटर तो तैयार है। अब इसको हम लोग प्रयोग में कैसे लाएं ये देखते हैं। तो अगर इसको हमें टेस्ट करना है तो इसके टेस्ट करने के उपाय देखते हैं कि अगर यह अपने कलर को चेंज नहीं करेगा तब वह पदार्थ जो है वह एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि वह एसिडिक टाइप का पदार्थ है। अगर वह अपने कलर को चेंज कर देगा, रेड हो जाएगा, तब समझ जाएंगे कि वह पदार्थ क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि अगर चेंजिंग नहीं हो रही है तो एसिडिक, अगर चेंज हो रहा है यानी कि रेड कलर हो जा रहा है तो उसे हम लोग बेसिक कहते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पलों से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम 3-4 प्रकार के पदार्थ लेते हैं। जैसे साबुन का पानी लेते हैं, आप अक्सर नहाते होंगे तो साबुन के पानी का उपयोग आप देखते ही होंगे, तो साबुन का पानी लेते हैं। इसके अलावा हम लोग विनेगर लेते हैं, नाम सुना होगा आपने विनेगर का, सिरका। इसके अलावा जिससे कि हम लोग दूध वगैरह फाड़ने में भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग बेकिंग पाउडर लेते हैं, बेकिंग सोडा कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नींबू का रस लेते हैं। इसके अलावा हम लोग दूध लेते हैं। अच्छा, अब सब पर देखते हैं साबुन का पानी में जब हम इस टर्मेरिक इंडिकेटर को डालते हैं तब देखते हैं कि इसका कलर क्या होता है, चेंज होकर रेड हो जा रहा है। यानी कि यह कह सकते हैं कि जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ रेड, तो यह किस प्रकार के नेचर का हो गया है, ये बेसिक नेचर का हो गया। विनेगर में भी देखते हैं इसका कलर जो है वो नो चेंज हो रहा है, यानी कि येलो है तो येलो ही रह जा रहा है। इसका मतलब है कि यह पदार्थ एसिडिक टाइप का है। बेकिंग सोडा में देखते हैं इसका कलर फिर से चेंज हो जाता है, रेड हो जा रहा है, यानी कि यह बेसिक नेचर का है। नींबू के रस में देख रहे हैं इसका कलर फिर नो चेंज होता है, यानी कि येलो ही रह जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये एसिडिक है। हम ऐसे भी जानते हैं कि नींबू का जो है नेचर वो एसिडिक टाइप का होता है क्योंकि साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। दूध में देखते हैं इसका कलर नो चेंज हो रहा है,
तो इसे भी हम लोग एसिड ही मानते हैं, क्योंकि इसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने अभी देखा एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, जो कि हल्दी है, और इसे अपने घरों पर हम लोग आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। आप इन पदार्थों को अपने सामने रखकर, और हल्दी और अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल नहीं मिलता है तो आप किसी हेम्योपैथिक दवा के दुकान पर जाएंगे और उससे थोड़ा सा अल्कोहल मांगेंगे, वो छोटे से डब्बे में देगा और उसे हल्दी में मिला देंगे। उसे आप अपना पर्पस भी बताएं कि आप किस लिए आप उसको मांगना चाहते हैं, क्या कारण है आप उसको लेना चाहते हैं, तब वो देंगे। अगर तो उससे आप टर्मरिक और अल्कोहल से वो टर्मरिक इंडिकेटर बना लेंगे। और ये सब पदार्थ आपके आसपास में तो आसानी से मिल जाएंगे। साबुन का पानी हो, चाहे विनेगर हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, नींबू हो या दूध हो, और उसके बाद आप लोग प्रयोग कर देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जब कभी कढ़ी वगैरह खाते हैं, कई जगहों पर कढ़ी को पसंद किया जाता है, जो कि बेसन से बनता है। और कढ़ी जब बनता है तो कढ़ी जब आपके शरीर के किसी कपड़े पर गिर जाता है तो उसे जब हम लोग साफ़ करते हैं तो उसमें अगर नींबू डालते हैं, देखते होंगे उसका कलर चेंज हो जाता होगा, क्योंकि कलर कढ़ी में तो हल्दी पड़ा रहता है, और हल्दी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर भी है। तो जैसे ही हल्दी के साथ रिएक्शन करता है नींबू, तो देखते हैं कि उसका कलर क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। अगर चेंज होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो बेसिक नेचर का है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं टर्मरिक के ज़रिए अलग अलग पदार्थों को। तो अभी हमने देखा लिटमस पेपर के बारे में, इसके अलावा हमने देखा मिथाइल ऑरेंज के बारे में, हमने देखा टर्मरिक के बारे में। तो 3 तरह के इंडिकेटरों से आज हम लोगों ने परिचय पाया। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेप्थलीन के बारे में और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे भी इंडिकेटर है जिसे हम लोग सुगंध के द्वारा पता लगाएंगे कि किस प्रकार से सुगंध के जरिए हम लोग एसिडिक या बेसिक बोल सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि कलर चेंज के द्वारा, फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एसिडिक चीज़ों को पहचानें टेस्ट करके। देखिए, अभी तक हमने टेस्ट के बारे में नहीं बोला। आमतौर पर एसिड और बेस को हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा लगे वह एसिडिक होगा, जो पदार्थ स्वाद में बिटर लगे यानी कड़वा लगे वह बेसिक नेचर का होगा, और जो पदार्थ स्वाद में नमकीन लगे वो साल्ट टाइप का होगा। तो ये टेस्ट के आधार पर था, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पर टेस्ट के बारे में कोई बातें की ही नहीं। अभी हमारी जो बातें हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ सामने से देखकर, उसके कलर के चेंजिंग को देखकर ही हम लोगों को यह समझना था कि यह किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के हमने इंडिकेटर के बारे में देखा, एसिड बेस के, और भी हम लोग कई नए टॉपिक्स के बारे में अगले सेशन में अध्ययन करने वाले हैं। कल इसी समय में आपका फिर से ये सेशन स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटा सा सेशन आप पसंद आया होगा। आप इसमें हुई त्रुटियों को हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें आप, और हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।